हेलो ऑल, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट नंबर 22 है, साइंस की क्लास 7th के लिए है और ये 16 दिसंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो आपका आया है एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डीके। हम खाते हैं और उसकी वजह से जो हमारे दांतों का नुकसान होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूध के दांत और जो परमानेंट टीथ होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। One day, while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. जब एक बार राजू अपने घर में खाना खा रहा था तो उसने देखा कि उसका एक दांत हिल रहा है। He started crying विथ फेयर टू लूज़ हिज टीथ परमानेंटली। अब उसे वो बहुत डर गया कि अब तो मेरा दांत टूट जाएगा और मैं हमेशा के लिए दांत खो दूंगा। हिज मदर स्माइल्ड, और उसकी मम्मी जो है उसकी तरफ मुस्कुराई एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उन्हें उसको राजू को समझाया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर। चलो तो अब हम पढ़ते हैं मिल्क टीथ क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। आप सभी को पता है मुंह से हम खाना खाते हैं, दांतों का काम क्या होता है, उसी खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। क्या आपको पता है कि हम अपने जो पूरे दांतों का जो सेट है वो हम पूरे जीवन में 2 बार प्राप्त करते हैं। ठीक है। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ जो आते हैं आपके, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 years एज। 1 से 2 साल तक की उम्र में हमारा एक सेट पूरा का पूरा आ जाता है एंड दे फॉल ऑफ। उसके बाद वो गिर जाते हैं एक एक करके। कौन सी एज में? 6 to 8 years में, यानी कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच में। किसी के 6 साल में गिर जाते हैं, किसी के 7 साल में, किसी के 8 साल में। मतलब कि एक साथ तो नहीं गिरेंगे, है ना, एक साथ तो सारा का सारा सेट नहीं गिरेगा। तो मतलब हर साल कोई 2 3 4 इस तरह से गिरते रहते हैं और 6 से लेकर 8 साल तक ये गिरने की दांत गिरने की प्रक्रिया चलती रहती है। दीज आर टर्म मिल्क टीथ। तो इसी को ही हम कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, ये होते हैं आपके दूध के दांत। जो आपका जो ये सेट जो चेंज होता है, गिरते गिरते नए दांत आते हैं, जो गिर रहे होते हैं दांत, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। के दूध के दांत है, टूट गए, दोबारा आ जाएंगे, वो परमानेंट टीथ आएंगे। ठीक है। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। तो इसका मतलब हम सब ने अपने दूध के दांत जो है वो खो दिए हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। तो अभी जो प्रेजेंट में, जो अभी के समय में जो दांतों का जो सेट है वो क्या है? फिर वो सेट है हमारा परमानेंट टीथ का। वो सेट क्या है? परमानेंट टीथ का। फर्स्ट सेट जो आया था वो मिल्क टीथ का आया था। अब जो गिरने के बाद जो दूसरा सेट आया उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। जो सेकेंड सेट रिप्लेस करता है मिल्क टीथ को, उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। अब ये परमानेंट टीथ हमारे पूरे जीवन भर रहेंगे। ठीक है। बुढ़ापा आने पर तो फिर से गिरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरे बुढ़ापे तक ये दांत रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये दांत गिरने शुरू होते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 kinds। परमानेंट टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं: इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बट यू कैन लूज योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर देम प्रॉपरली। यस, लेकिन अगर आप अपनी दांतों की देखभाल नहीं करोगे तो आपके दांत समय से पहले भी गिर सकते हैं, खराब होकर ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसके पास कोई चारा नहीं होगा, वो दांतों को निकाल देगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टूथ डीके क्या होता है। दांतों की सड़न। टूथ डीके मतलब दांतों की सड़न क्या होती है। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट्स एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा। जो हमारे दांतों में जो है मुंह के अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं अगर हम अपना खाना खाने के बाद टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, माउथ को क्लीन नहीं करेंगे और बहुत सारी स्वीट्स खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, तो उससे हमारे दांत सड़ जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो हमारे दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना रह जाता है उसमें बैक्टीरिया जमते हैं और वो बैक्टीरिया उस खाने को, उस जो बचा हुआ जो दांतों में लगा हुआ खाना है ना, ब्रश ना करने की वजह से जो फंस गया यहाँ वहाँ,
तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया उस जो खाने को, सड़े हुए खाने को छोटे छोटे शुगर्स में जो है चेंज कर देता है, उसको तोड़ देता है। एंड उससे जब वो शुगर जो है छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसमें से एक एसिड निकलता है, और वही एसिड धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं टूथ डीके। ठीक है। अब दांतों की सड़न को रोकने के लिए क्या करें, तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए हमें ये गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारी गुड हैबिट्स है। टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रश और डेंटम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांत जो है ब्रश करने चाहिए या फिर डेंटम करना चाहिए हमेशा, दिन में कम से कम 2 बार। ठीक है, एक बार तो मॉर्निंग में और एक बार रात को। ठीक है, सोने से पहले। तो जो हमने सुबह से लेकर जो रात तक खाना खाया है, तो वो रात के टाइम ब्रश करके निकाल के अच्छे से फिर सो, है ना। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक बार खाना खाने का हमें मुंह में पानी लेकर जो है मुंह को साफ ज़रूर करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर, हमें अपनी गंदी गंदी फिंगर्स, उंगलियां, और या फिर बिना धुली हुई कोई भी चीज़ अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं धोकर ही खाओ। ठीक है, बाहर से पैकेट्स ला रहे हैं, अगर खुला है कोई सामान तो उसे धोकर खाओ, धोने वाली चीज़ों को, है ना। और जो अपनी गंदी फिंगर्स है वो कभी भी अपने मुंह में नहीं डालो। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। आपने पिछली बार अपने दांत जो थे कब खोए, तो क्या होगा, व्हाट वाज योर एज, 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, 6 to 8 ईयर्स। माई एज वॉज, व्हाट काट कर, देखो वर्ड काट के लिखना है। ये फर्स्ट है, माई एज वॉज 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, 6 to 8 ईयर्स व्हेन, यू काट के आई लिख देना, व्हेन आई लॉस्ट, योर काट के माई लिख देना, माई मिल्क टीथ लास्ट टाइम। ठीक है, माई एज वॉज 6 to 8 ईयर्स व्हेन आई लॉस्ट माई मिल्क टीथ लास्ट टाइम। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलो लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। हमारे परमानेंट टीथ कितने तरह के होते हैं, तो इसका देखो ऊपर है इसका आंसर, ये रहा। देखो ये है आपका सेकंड का, परमानेंट आर ऑफ 4 काइंड्स, यहाँ से यहाँ तक बस इतना लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सेकंड का है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये दोनों लाइनें उतार लेना। सेकंड का आंसर है 4 तरह के हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इन चारों टाइप्स के बारे में आप पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। थर्ड है आपका, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डीके। अपने दांतों की सड़न को रोकने के लिए 3 अच्छी आदतें बताइए। तो ये हमने पढ़ी थी ना, 3 अच्छी आदतें कौन सी है, ये रही गुड हैबिट्स। ठीक है, डेंटल केयर, गुड हैबिट्स लिखना है और ये तीनों लिख देना, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये तीनों चीज़ें उतार लेना। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में कहा है, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग, जो हमारे मिल्क टीथ का सेट है वो कब ग्रो होता है, 6 to 8 ईयर्स, है ना। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, मैं इसका यहाँ लिख रही हूँ कि थोड़ी जगह कम है, 6 to 8 ईयर्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा 6 to 8 ईयर्स एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन, सॉरी ये इन्फेंसी आएगा यहाँ पर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। हमारे जब दूध के दांत आते हैं, ठीक है, ग्रोज होते हैं, ग्रोज पूछे आते हैं 1 to 2 ईयर्स, और उसको क्या कहते हैं, 1 to 2 ईयर्स को इन्फेंसी। ठीक है, और जाते कब है, 6 to 8 ईयर्स में।
समझ गए। 1 to 2 ईयर्स हमारे जो दांत आते हैं मिल्क टीथ वो आते हैं 1 to 2 ईयर्स, जिसको इन्फेंसी कहते हैं इस एज ग्रुप को। और हमारे जो दांत गिरते हैं वो होते हैं 6 to 8 ईयर्स में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ड्यूरिंग इन्फेंसी, देखो ग्रोस ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये आपका जो है 4th के फर्स्ट में भरा जाएगा। ठीक है, और ये आपका भरा जाएगा 4th के सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, 4th का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरना है ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज यहाँ तक, और 4th के सेकंड में आएगा 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, जो ये ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट में आ जाएगा, 4th के फर्स्ट में, और ये जो 6 to 8 है 4th के सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक आपकी वर्कशीट की वीडियो आ जाए। थैंक यू सो मच।